नमस्कार मित्रों, मैं जीतू विश्वकर्मा आपका अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे सेफ्रॉन, जी हाँ केसर के बारे में। और ये भी बात करेंगे साथ साथ कि वाई सेफ्रॉन सो कॉस्टली, मतलब कि यही है कि केसर के दाम क्यों आसमान को छूते रहते हैं या छुए हुए ही हैं। तो लेट्स टॉक, जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके बोटैनिकल डिटेल्स को जानेंगे कि क्या होते हैं बोटैनिकल डिटेल्स, जानना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने इसको मेंशन किया है। तो ये कुछ रिकॉर्ड लिए हुए हैं आपके सामने। तो इसका किंगडम जो होता है, किंगडम मेनली आपने पढ़ा होगा, ये देखा होगा, ये सुना होगा कहीं ना कहीं कि आर.एच. विटेकर ने 5 जगत का सिद्धांत दिया था। तो उन्हीं जगत में से एक जगत होता है पादप जगत, जिसे हम प्लांट किंगडम भी कहते हैं। तो वही किंगडम में, इसी किंगडम में आपका सेफ्रॉन आता है, आपका हमारा सबका सेफ्रॉन आता है। और इसकी जो कैटेगरी होती है मित्रों, इसकी कैटेगरी होती है एंजियोस्पर्म। जी हाँ, एंजियोस्पर्म वही कैटेगरी है जो आप गेहूँ चावल की कैटेगरी और मक्के की कैटेगरी होती है, वही कैटेगरी इसकी भी होती है। स्पीसीज़ की बात कर ले तो सैटिवस इसकी स्पीसीज़ होती है, सी सैटिवस भी बोला जाता है कहीं कहीं जगह पे। लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सी सैटिवस और सी सैटिवियस भी बोला जाता है। सॉरी, घबराने की क्या ज़रूरत होगी, मतलब आश्चर्यचकित होने की ज़रूरत नहीं है, शॉक होने की ज़रूरत नहीं है, कहने का मतलब ये होता है। तो कहीं कहीं जगह पे आपको सी सैटिवस या सैटिवस मिलेगा और सैटिवियस भी मिलेगा। तो आपको जो सूटेबल लगता है आप वो बोल सकते हैं इन 3 नाम के अलावा, इन 3 या 2 नाम के जैसे, ठीक है ना। और इसकी बात कर लेते हैं जो इसका साइंटिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक नाम जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है क्रोकस सैटिवियस या सैटिवस। ओके, अब आप देख लीजिए, ये एक सेफ्रॉन का फूल है, इमेजिन, और इसी तरह का भी होता भी है। इमेजिन करिए एक सेफ्रॉन का फूल है या फ्लावर है, इसमें जो आपको ऊपर फिलामेंट दिख रहे हैं, जी हाँ धागे के नुमा जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो आपका सेफ्रॉन होता है। और ये जो फूल दिख रहा है आपका, ये क्रोकस सैटिवियस है। मतलब क्रोकस सैटिवियस के फूल में आपका सेफ्रॉन खिलता है, फलता है, फूलता है, ठीक है ना। उसके जो मम्मी पापा हैं तो आप कह सकते हैं, जी हाँ कह सकते हैं कि क्रोकस सैटिवियस ही है। तो ये आपको पता चल गया। इसमें से दो फिलामेंट जो ऐसे फिलामेंट होते हैं जो येलो कलर के होते हैं, उनका यूज़ हम नहीं करते हैं। लेकिन जो रेड कलर के होते हैं वो हमारे लिए सोना है, रेड गोल्ड है, तो उसी का हम यूज़ करते हैं, वही होता हमारा एक्चुअल का केसर। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों या मित्रों या मेरे प्रिय मित्रों, हाउ सेफ्रॉन कल्टीवेशन। जी हाँ, जानना ज़रूरी है कि केसर की खेती कैसे होती है, क्या क्या ज़रूरत होती है, क्या जलवायु है, क्या कौन सी मिट्टी ज़्यादा ज़रूरी है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए आप, इसकी जो मिट्टी चाहिए, ये सेफ्रॉन की खेती अगर आपको करनी है या केसर की खेती अगर आपको करनी है या जानना है तो थोड़ा सा देख लीजिए। दोमट सॉइल चाहिए होती है। दोमट सॉइल आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना भी होगा। तो दोमट सॉइल जो होती है उसमें क्या 40% जो होता है बालू होता है, जी हाँ रेत जो होती है वो 40% होती है, चिकनापन जो होता है 20% होता है। ये दोमट सॉइल में इसकी खासियत बात ये है मित्रों कि इसमें जो स्पोर्स होते हैं, एयर और वाटर को एब्जॉर्ब करने वाले जो स्पोर्स होते हैं वो किसी अन्य मिट्टी के अंतर में इसमें ज़्यादा होते हैं। मतलब इसमें जल एवं वायु धारण की क्षमता ज़्यादा होती है, जिससे इसकी उर्वरक शक्ति बहुत ज़्यादा होती है किसी अन्य मिट्टी के तुलना में। तो इस कारण से दोमट मिट्टी में इसे उगाया जाता है। और क्लाइमेट ड्राई एंड कूल एंड मॉइस्ट, मतलब जैसा क्लाइमेट आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, उत्तराखंड में मिलता है और हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं, ये सब इंडिया के स्टेट हैं, इन जगहों पर मिलता है। तो मेनली मैं बोलता हूँ, जी हाँ मेनली इसको इसी तरह का क्लाइमेट चाहिए होता है और मिट्टी भी इसको दोमट चाहिए होती है। ओके, सीड, जी हाँ सीड के बिना तो आप खेती कर ही नहीं सकते। यहाँ पे शेप लिखा है, वो थोड़ा आपको ऐसा कर्व दिख रहा होगा तो वो शेप ही लिखा है सीड। इसका शेप जो होता है लाइक अ बल्ब, मतलब एक बल्ब जैसा होता है। आप इसको एक और तरीका या एक और चित्र से समझ सकते हैं, अनियन। इमेजिन कीजिए कि आपके दिमाग में अनियन का डायग्राम आया, जी हाँ उसके जैसा है, बिल्कुल हूबहू तो नहीं होता है, लेकिन हाँ जी हाँ कह सकते हैं कि वो मिलता जुलता रहता है। तो इन चीज़ों को मिलाकर ही आप क्लाइमेट, डोमट सॉइल, जी हाँ डोमट सॉइल बहुत, मैं डोमट सॉइल ही मैंने क्यों लिखी और कोई सॉइल क्यों नहीं लिखा, इसका मेन रीज़न यही है कि सबसे बेस्ट फ्रेंड के साथ आप जितना घुल मिल कर रहोगे
उतना ज़्यादा किसी दूसरे फ्रेंड के साथ आप घुल मिल के नहीं रह सकते मित्रों। तो बस इसीलिए मैंने दोमट सॉइल का जिक्र मेनली किया है यहाँ पे। तो ये चीज़ें होती हैं कल्टीवेशन के लिए। सिंचाई, उसकी सिंचाई ऊंचाई के बारे में ज़्यादा जानना है और भी ज़्यादा जानना है तो आप गूगल कर लीजिए, आपको और अच्छा पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन ये जो मेन चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे बता दी हैं। अब दोस्तों जानते हैं, अगर आपके घर में केसर है तो आप कैसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि वो रियल है, ओरिजिनल है या फेक है। ओके, कुछ भी है तो आप देख सकते हैं, मतलब असली नकली की पहचान कैसे करनी है आपको ये देख लीजिए। मेनली आपके घर में अगर केसर होगा तो रिक्वायर्ड मटेरियल है एक वाइट पेपर लीजिए। जी हाँ, ऐसा वाइट पेपर लीजिए। इसमें सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा जिक्र करना भूल गया। केसर का एक टुकड़ा लीजिए, एक केसर लीजिए, उसमें से छोटे छोटे टुकड़े, बहुत छोटे छोटे, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है और एक्सपेंसिव भी कह सकते हैं आप इसे। छोटे छोटे टुकड़े लेके, लगभग इतने टुकड़े लेके उसमें 2-3 ड्रॉप वाटर की डालिए और देखिए कि अगर वो येलो कलर छोड़ता है लेकिन रहता रेड कलर में है तो वो असली है। लेकिन अगर वो येलो कलर छोड़ने के साथ अपना खुद का कलर, जो उसका रेड कलर है, वो खो देता है तो वो नकली है। आपको पता चल गया होगा आपको कैसे करना है। आप ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर करके देखिए। अब बात करते हैं दोस्तों, वाई सेफ्रॉन सो कॉस्टली। हमारा अहम मुद्दा कि सेफ्रॉन इतना महंगा क्यों होता है, क्या कारण है कि ये इतना ज़्यादा महंगा होता है। मेनली आपको इस हिसाब से समझिए, मतलब अगर आपको समझना ही है तो ये रिकॉर्ड ज़रूर देखिए। ये जो रिकॉर्ड मैंने मेंशन किए हैं यहाँ पे, इनको देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं या पता आपको चल ही जाएगा कि केसर क्यों महंगा होता है। आपको अगर 1 किलोग्राम केसर चाहिए या 1 किलोग्राम केसर उगाना है या 1 किलोग्राम चाहिए ही आपको, तो आपको कम से कम 1.5 लाख फूलों को उगाना होगा। उसके बाद ही आपको केसर का जो आनंद है तभी मिलेगा। तो जी हाँ, ये आपको मजाक लग रहा होगा, मुझे भी बहुत ज़्यादा मजाक लगा था, लेकिन ये मजाक नहीं है मित्रों, ये सच बातें हैं, ठीक है। और लार्ज एरिया ऑफ लैंड, मतलब कि जी हाँ, आप अब इससे सोचिए, एक रीजन आपको तो मिल गया, एक पॉइंट आपको मिल गया। अब दूसरा पॉइंट अपने आप सोच सकते हैं कि अगर आपको 1.5 लाख फूल लगाने हैं तो कितना बड़ा भूभाग चाहिए। तो लार्ज एरिया ऑफ लैंड। दूसरा होता है दोमट सॉइल। आई एम सो सॉरी। दोमट सॉइल जो मैंने आपको बताया है कि इसमें जल एवं वायु धारण की क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी उर्वरक शक्ति ज़्यादा होती है और ये अच्छे से किसी भी चीज़ को, किसी भी जो आप लगाएंगे खेती, जिसकी खेती करेंगे तो आपको अच्छे रिज़ल्ट प्राप्त होंगे। डिफ़िकल्ट वर्क, मतलब डिफ़िकल्ट वर्क को ये आप कह ही सकते हैं। अगर आपको 1.5 किलोग्राम केसर उगाना है तो पहले आपको 1.5 लाख फूल लगाने होंगे। उसके बाद उन 1.5 लाख फूलों में से आपको 1-1, 2-2, 3-3 केसर का अलग अलग करके उन्हें रख कर छायादार स्थानों पर सुखाना होगा। उसके बाद ही आपके केसर तैयार होंगे। नीड मोर लेबर, मतलब कि आपको लेबर भी बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे। 1 किलोग्राम में जब इतने चाहिए तो अब अगर आप सोच लीजिए, अगर आपको मैं कह दूं कि 100 टन मुझे चाहिए, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, इमेजिन कीजिए, कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, मुझे 100 टन केसर चाहिए, तो आप क्या करोगे, कितना आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस इसी कारण से मेडिसिनल यूज़ भी इसके बहुत सारे हैं। जैसे कि आपकी स्किन प्रोडक्ट्स बनते हैं, हेयर प्रोडक्ट्स बनते हैं। हार्ट डिसीज़ में होता है, आईक्यू लेवल या इंटेलिजेंस पावर को बढ़ाने में इसका यूज़ होता है। यूरिनरी डिसीज़ जो होती है, यूरिनरी डिसीज़, उनमें भी इनका यूज़ होता है। मतलब कुछ इंग्रेडिएंट्स के तौर पर होता है, ऐसा नहीं कि पूरा केसर भर लिया जाता है, कुछ मात्रा में मिलाकर इनका यूज़ होता है, इसलिए भी ये ज़्यादा महंगा हो सकता है या हो जाता है। अब हमने जाना मित्रों ये क्यों महंगा होता है, लेकिन अब ये भी जान लीजिए कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ से उगाया जाता है और कहाँ पाया जाता है, ये भी जान लीजिए। तो प्रोड्यूसिंग कंट्री कहाँ से आता है केसर और सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है केसर, यहाँ पे आपको ये पता चलने वाला है। तो ईरान जो होता है, ईरान मध्य एशिया यानी मिडिल एशिया या सेंटर एशिया आप कह सकते हैं। मध्य एशिया में जो ईरान है वह अकेला दुनिया भर में 90% केसर सैफ्रॉन उगाता है। समझ में आई आपको बात दोस्तों?
लगभग 60,000 हेक्टेयर भूमि जो होती है उसमें ये ईरान खेती करता है केसर की। तो ईरान कितने पैसे वाला होगा सोचिए ज़रा, सोच लिए, अच्छी बात है। उसके बाद आता है स्पेन, इटली, चाइना, इंडिया भी है अपना। जी हाँ, इंडिया अपना है। देखिए मैंने इंडिया को कैपिटल लेटर में लिखा है। एंड सेंट्रल एशिया के जो भाग हैं जैसे तुर्किस्तान वगैरह वगैरह, तो आप देख सकते हैं। इन इंडिया, अब हम अपने भारत की बात कर लेते हैं कि भारत में क्या है केसर की खेती के हालात। तो भारत में अपने जम्मू एंड कश्मीर के जो किश्तवाड़ व पामपुर हैं, इन जगहों पे मेनली मतलब केसर की खेती को मेनली मतलब केसर की खेती की जाती है। केसर ज़्यादा से ज़्यादा भारत में इन्हीं के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और भी इलाके हैं भारत के जैसे कि राजस्थान और गुजरात में प्रयास किए गए थे, और मध्य प्रदेश के चंबल में केसर के लिए थोड़े बहुत प्रयास या शायद थोड़े बहुत, और भारत के कुछ अन्य इलाकों में भी थोड़े बहुत केसर की खेती होती है। भारत में भी इसकी खेती होती है, भारत के कुछ इलाकों में। अब ये भी देख लीजिए दोस्तों कि डिमांड, मित्रों आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि भारत में डिमांड कितनी है केसर की, और कितना केसर उगाया जाता है भारत में। डिमांड आप केसर की जो भारत में है वो 100 टन की है, लेकिन उगाया सिर्फ 6 से 7 टन जाता है। ये एक न्यूज़ के तहत जो अभी फ़िलहाल हाल में ही न्यूज़ आई थी 4-5 दिन पहले, उसी न्यूज़ के अकॉर्डिंग मतलब कि केसर के मामले में भारत जो मांग के मामले में जो केसर है वो 100 टन मांगता है, लेकिन उगाता कितना है 7 से 8 या 6 से 7 टन ही उगा पाता है, इससे ज़्यादा नहीं उगा पाता है। तो ये हो गए इंडिया के कुछ रिकॉर्ड्स कि इंडिया में क्या है कैसा है। देख लीजिए एवरी ईयर 100 टन, मतलब कि हर वर्ष भारत को 100 टन केसर की मांग होती है। इंडिया प्रोड्यूस 6-7 टन ओनली। अब ये भी देखिए कि प्लेस ऑफ ओरिजिन, आपने सोचा होगा कि ईरान 90% केसर उगाता है, तो पक्का भैया यही होगा ओरिजिन ऑफ प्लेस ऑफ सैफरॉन। लेकिन आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इसका ओरिजिन ऑफ प्लेस है साउथ कोरिया, साउथ यूरोप है। मतलब साउथ यूरोप में ही इसका जो मूल स्थान है, मतलब कि केसर का जो मूल स्थान है, केसर की खोज जो हुई, जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, तो ये साउथ यूरोप है। जी हाँ, दक्षिण यूरोप, वहाँ से ही केसर की उत्पत्ति हुई। फिर ये चलते चलते एशिया में आया, एशिया से अपने भारत में जम्मू कश्मीर और अन्य इलाकों में आया। ओके, अब हम बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इम्पैक्ट इन इंडियाज़ इकोनॉमी। तो ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, कुछ % दिमाग का ज़रूर लगाना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए डिमांड आप देख लेते हैं। डिमांड मैंने आपको बताया कि एवरी ईयर आपको 100 टन, हम भारतवासी 100 टन केसर की मांग करते हैं, लेकिन हमें मिलता कितना है, हम प्रोड्यूस खुद कितना करते हैं अपने देश में, तो 6 से 7 टन ही प्रोड्यूस कर पाते हैं अप्रॉक्सीमेटली। प्राइस कितना है, प्राइस आप देखने जाओगे केसर का तो 1 से 3 लाख ऐसा बताता है। मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख बताया हुआ है केसर का। 1 किलोग्राम अगर आप केसर खरीदोगे शुद्ध एवं प्योर 99% 9 पॉइंट खरीदोगे, तो आपको कम से कम 2.5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे केसर के, अप्रॉक्सीमेटली, लगभग। तो टोटल केजी मतलब कि कितने केजी की भारत मांग करता है, अब टन को हम केजी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड दिखे हैं आपको, देख लीजिए। 100 केजी बराबर 1 क्विंटल होता है, और 10 क्विंटल बराबर होता है 1 टन, और 1000 क्विंटल जब आप ऐड करोगे तब जाके 100 टन होगा, और 1 लाख किलोग्राम जब ऐड करोगे तो 100 टन होगा। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड पेश किए गए हैं, तो उनको देखिए। टोटल केजी ऑफ किलोग्राम 1 लाख किलोग्राम, और जो उसका प्राइस होता है वो कितना प्राइस है, 2 से 2.5 लाख रुपए, मतलब 1 से 3 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली है। तो मैंने उसके सेंटर यानी बीज का एक हिसाब किताब लगा के कीमत जो निर्धारित की है वो 2.5 लाख रुपए। जब 1 से 3 लाख है तो इसका मतलब बीच में जो आएगा वो 2.5 लाख ही आएगा। तो 2.5 लाख रुपए मैंने इसकी प्राइस है
अगर आप 1 केजी केसर लेने जाते हो, और जो टोटल मांग होती है भारत में वो कितनी होती है, 1 लाख किलोग्राम। तो आप मांग और उसके रेट को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको हर वर्ष भारत में कितना ज़्यादा केसर के लिए इंपोर्ट कराने के लिए कितना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि जो 2,50,000 है वो उसकी कीमत है, और जो 1 लाख है, 1 लाख केजी वो हर वर्ष भारतवासी मांग करते हैं। तो अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 25 अरब रुपए दिखेंगे। जी हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 25 अरब रुपए ये दिख रहे हैं, एकदम से नोट में नहीं दिखेंगे, यहाँ पे 11 डिजिट लिखी हुई वही है। तो 25 अरब लगभग 25 अरब भारत को खर्च करने पड़ते हैं। 6 से 8 टन तो अपना इंडिया ही उगा लेता है, लेकिन जो बचा कुछ शेष, जैसे कि 6 से 7 टन तो भारत खुद मंगा लेता है। अब बचा जो 92 टन तो उसको इंपोर्ट कराना पड़ता है। इंपोर्ट कराने के लिए ईरान या और भी देशों से हमें मंगाना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा तो हम ईरान से ही मंगाते हैं, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए तो कम से कम 17 से 18 अरब रुपए खर्च करने पड़ते हैं केसर की खेती के लिए, केसर को मंगाने के लिए। तो केसर को मंगाने के लिए हमें 17 से 18 अरब रुपए खर्च करने पड़ते हैं अप्रॉक्सीमेटली, लगभग, एकदम कंफर्म नहीं बता रहा हूँ मैं। अब इसका कंक्लूज़न क्या निकल सकता है दोस्तों, निष्कर्ष आप निकाल के दे सकते हैं तो ज़रूर बताइए। बाकी मैं आपको अपना कंक्लूज़न और सजेशन बताता हूँ। कंक्लूज़न यही निकलता है दोस्तों कि अगर हम भारतवासी केसर की खेती करें तो लगभग हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा भी होगा, और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी जो एक बहुत बड़ी समस्या है वो कुछ हद तक दूर हो सकेगी। लेकिन वही है दोस्तों कि अगर आपको केसर की खेती करनी है तो आपको क्लाइमेट पर निर्भर करना पड़ेगा। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही होगी। मतलब आपको मैंने बताया कि क्लाइमेट की क्या ज़रूरत होती है, ड्राई एंड कूल एंड मॉइस्ट वाला क्लाइमेट जो आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। और सबसे मेन तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि भुरभुरी मिट्टी, आपकी दोमट मिट्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और भी बातें हैं जो केसर को महंगा कर देती हैं, जिसे आपने मेजर रीज़न आपने देखा कि कितने ज़्यादा श्रमिकों की ज़रूरत होती है, कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर भैया केसर की खेती भारत में बराबर होने लगी तो भारत फिर और ज़्यादा ग्रो करेगा, डेवलपमेंट करेगा। तो मेरे सुझाव और मेरे कंक्लूज़न तो ठीक है, लेकिन भारत सरकार ये पहले ही कदम उठा चुकी है। भारत सरकार ने केसर व हींग के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। भारत सरकार केसर का उत्पादन अब जम्मू कश्मीर के अलावा उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश में भी किया जाएगा मित्रों। तो ये बहुत अच्छी बात है। भारत सरकार, इंडिया गवर्नमेंट, हमारी सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इतना रुपए हमें खर्च करना पड़ता है, लेकिन अगर वही रुपए हमारे इंडिया में सेफ रहे तो हमें कितना फ़ायदा होगा। और उसी रुपए से हम नई योजनाएं जो आती हैं उन रुपए को हम कहीं और खर्च करके उस चीज़ को हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट पॉइंट है दोस्तों, मेरे हिसाब का। और मेरे मतलब सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे इस टॉपिक में यही लगा कि भारत सरकार द्वारा इतना अहम कदम उठाया गया है केसर के प्रति, जो कि बहुत ही अच्छा कदम है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे भी मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। इस वीडियो में जो भी गलती पाई गई हो तो उन गलतियों को क्षमा करें। धन्यवाद मित्रों।